नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर में वो करके दिखाया जो बाकी बैट्समैन इतना नहीं कर पाए, और उन सब टूटे हुए दिलों को भी मलहम लग जाएगा जिन्होंने 23 वर्ल्ड कप की हार के बाद बहुत आंसू बहाए थे, इंक्लूडिंग मी। जय हिंद फ्रेंड्स। चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया के स्क्वाड को जो कल ही अनाउंस हुआ है, सुनील गावस्कर ने कहा है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और डेफिनेटली इस ट्रॉफी का दावेदार और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। और हाँ, मैं भी उनकी इस बात से अग्री करती हूं, लेकिन 3 स्ट्रॉन्ग नेम्स हैं जिनके ओमिशन से मुझे हल्का सा खटका लग रहा है, और ये वीडियो इसी के बारे में है। सो वेलकम टू क्रिकेट फ्लेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में। और इतनी बड़ी बात है जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड इंडिया का अनाउंस हो चुका है, पूरी दुनिया में इसके चर्चे हैं, बहुत सारे वीडियोस आपने जरूर देख लिए होंगे इस स्क्वाड के ऊपर। और हो भी क्यों ना, इतना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड शायद ही किसी और टीम के पास होगा। इंडिया हैज स्टक टू इट्स गन्स। इंडिया ने अपने पुराने ओडीआई स्क्वाड जो कि उन्होंने 23 वर्ल्ड कप में रखा था, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। और हो भी क्यों ना, वो स्क्वाड था ही इतना जबरदस्त, सिवाय फाइनल के हमने हर मैच जीता था। लेकिन जहां इसका मतलब हुआ 2 ऐसे नामों को शामिल ना करना जो पहले भी नहीं खेले, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे नाम को हटा दिया गया जो स्क्वाड में भी था, और बल्कि 2023 शायद उनके लाइफ का सबसे बेस्ट साल था एज अ बॉलर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिराज, द ग्रेट डीएसपी सिराज, जिन्होंने बहुत सारे मैचेस सिंगल हैंडेडली इंडिया को जिताए हैं, इंक्लूडिंग द एशिया कप फाइनल। जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने उस एशिया कप में करके दिखाई थी, लेट मी टेल यू, डिस्पाइट द कंडीशंस बीइंग फेवरेबल, डिस्पाइट सो मच हेल्प बीइंग देयर, इतनी ज्यादा मदद मिलने के बावजूद ऐसी परफॉर्मेंस हर किसी के बस की बात नहीं होती जैसी सिराज ने करके दिखाई थी उस एशिया कप फाइनल में। और उन्होंने ये परफॉर्मेंस रिपीट करके दिखाया था कि ये फ्लूक नहीं था एक ही टाइम का, जब उन्होंने ऐसा ही कुछ किया था वर्ल्ड कप में श्रीलंका के साथ इनिशियल विकेट्स लेने के बाद, और दोबारा जब साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच में भी कुछ ऐसा ही किया था और एक छोटे टोटल पर उन्हें भी बंडल आउट कर दिया था। तो ऐसा परफॉर्मेंस रिपीटेडली दिखाने के कारण सिराज को एक बहुत अच्छा बॉलर माना जा सकता है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में उनका ओमिशन एक स्ट्रेंज सी बात जरूर लग रहा है, और सारी दुनिया इस बारे में बात भी कर रही है। मोहम्मद सिराज 1 जनवरी 2023 से ओडीआईज में 27 इनिंग्स में 47 विकेट्स ले चुके हैं। उनकी एवरेज है 22 की, 25 स्ट्राइक रेट है और 5.41 की इकोनॉमी है। उन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं लास्ट 2 सालों में अमंग पेसर्स, एंड उन्हें हटाकर न्यूबीज को जगह देना फैंस को खटक रहा है। लेकिन रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहना कि डेथ ओवर्स में सिराज की बॉलिंग और वहां विकेट ना निकाल पाना ये कारण है कि उन्हें नहीं लिया गया है स्क्वाड में। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद वर्कलोड मैनेजमेंट का भी एक कारण हो सकता है जिसके कारण सिराज को अभी नहीं लिया गया। बट हाँ, जहां 23 जो साल था वो सिराज के करियर का शायद बेस्ट साल था, 24 में उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, वो अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे। मैं कहूंगी शायद आईपीएल के बाद, जिसमें उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा, आईपीएल में उन्हें काफी पिटाई हुई थी उनके ऊपर, उसके बाद ही जस्ट लॉस्ट हिज रिदम एंड लॉस्ट हिज फॉर्म। वो उसको वापस रीगेन नहीं कर पाए। कहीं कहीं बिट्स एंड पीसेस में जरूर दिखा जब उनकी वो पुरानी फॉर्म, उनकी पुरानी कैपेबिलिटी नजर आई, लेकिन हर बार हर मैच में कंसिस्टेंटली ये परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। सो शायद ये एक वेकअप कॉल है, ये एक रीग्रुप एंड रिकलेक्ट हिमसेल्फ का मौका है जो सिराज को दिया गया है, जिसमें ये अपने आप को खुद ढूंढे पाए और वापस वैसा ही सिराज हमें दिखाएं जो हमने 23 में देखा था, जो इतना डिस्ट्रक्टिव था और जो इस तरह से ऑपोजिशन को डिमोलिश कर सकता था। दुबई की विकेट्स स्लगिश होती हैं, फास्ट बॉलर्स को वहां ज्यादा हेल्प नहीं मिलती, शायद इसके चलते भी इंडियन स्क्वाड में आपको इतने फास्ट बॉलर्स नहीं दिखेंगे। अर्शदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी जो दोनों इंजरी से आ रहे हैं, और उनके अलावा हार्दिक पांड्या जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑप्शन से अवेलेबल है। इनके अलावा हर्षित राणा को शायद मौका मिले चैंपियंस ट्रॉफी में अगर बुमराह के ऊपर कोई सवाल आए तो। थोड़ा सा सरप्राइजिंग है सिराज को ओवरलुक करके हर्षित राणा को उनके ऊपर मौका देना, लेकिन शायद ये सिराज के लिए अच्छा ही होगा, एक ब्रेक होगी और उसके बाद ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। अब ये तो हुई उस ओमिशन की बात या उस
खिलाड़ी को ना लेने की बात जो सरप्राइजिंग थी, लेकिन दो खिलाड़ी जिन्होंने लगातार बीसीसीआई का दरवाजा खटखटाया है अपनी परफॉर्मेंसेस से, वो भी इस टीम पे जगह नहीं पा पाए हैं और इसको भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर कहा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्सपेक्टेड मूव भी कहा जा रहा है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, बीसीसीआई स्टक टू द ओल्ड गन्स जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है और जो ऑलरेडी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाते आ रहे हैं पिछले टूर्नामेंट्स में भी। यहां मैं बात कर रही हूं नीतीश कुमार रेड्डी और करुण नायर की। नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया टूर में वो करके दिखाया जो बाकी बैट्समैन इतना नहीं कर पाए। अगर कोई बैट्समैन था जिसपे हमें भरोसा था इस पूरे सीरीज में, उस पूरे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, तो वो नीतीश कुमार रेड्डी थे जिन्होंने कंसिस्टेंटली ऐसा किया था। हाँ, लास्ट के 2 मैचेस में वो इतना अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन फर्स्ट फ्यू मैचेस में अच्छी इनिंग्स खेलना, कभी विराट कोहली का साथ देना, कभी अकेले ही स्टैंड लेना और तो और एक सेंचुरी भी लगा देना, एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया था उन्होंने। इसीलिए कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन सेलेक्टर्स को इस वक्त उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में ना लेना, इंडिया के स्क्वाड में ना लेना सही लगा। बट आई एम श्योर दैट वो जल्दी ही अपनी जगह बना लेंगे इस स्क्वाड में। आफ्टर ऑल ये स्क्वाड 23 के, स्पेशली जो बैट्समैन है वो 23 के वर्ल्ड कप वाले स्क्वाड वाले ही हैं। और ये बात प्रूफ हो जाती है इस बात से कि यशस्वी जायसवाल जो कि एक ओपनिंग स्लॉट में आते हैं, अगर गिल वाइस कैप्टन है तो उन्हें भी मोस्ट प्रोबेबली बेंच पे बैठना पड़ेगा। कोई इंजरी या कुछ ऐसे कारण के चलते ही उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। सो इन ऑल लाइवलीहुड इवन यशस्वी जायसवाल इज गोइंग टू बी ऑन द बेंच एंड नॉट इन द प्लेइंग 11। और तीसरा नाम जो मैं लूंगी वो आप सबको पता है, वो नाम है करुण नायर का। करुण नायर द अनसंग हीरो जो काफी सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब थे, एक बढ़िया कमबैक की तैयारी में वो लगे हुए हैं। लगातार डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दे देकर खटखटा रहे हैं बीसीसीआई का दरवाजा, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन द प्लेइंग 11 इन द 15 मेंबर स्क्वाड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें अभी चैंपियंस ट्रॉफी में मौका नहीं दिया गया है। करुण नायर की तरफदारी करते हुए हरभजन सिंह ने कहा, आई एम लुकिंग एट करुण नायर स्टैट्स in 2024-25 he played 6 innings, remained not out in 5, scoring 664 and that was his average. And he's played at a strike rate of 120. If they don't pick him, it's unfair. यानी कि हरभजन सिंह को भी लगा कि इतने बढ़िया स्टैट्स होने के बावजूद करुण नायर का टीम में ना होना अनफेयर था उनके लिए और टीम के लिए भी। लेकिन आई एम श्योर दैट अगर वो ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो जल्दी ही किसी न किसी टूर्नामेंट में अपनी जगह जरूर बना लेंगे। संजू सैमसन भी टीम में जगह नहीं बना पाए हैं क्योंकि इस टीम में केएल राहुल और ऋषभ पंत के रूप में 2 विकेट कीपर बैट्समैन ऑलरेडी हैं, लेकिन संजू सैमसन ओडीआई की नहीं पर टी20 स्क्वाड में जरूर फीचर करते हैं इंडिया के लिए और शायद वो कभी ना कभी ओडीआई स्क्वाड का भी हिस्सा बने, लेकिन अभी चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं है, लेकिन उनका नाम मैं इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। रिमेंबर दैट इंडियन टीम इज ऑन द वर्ज ऑफ ट्रांजिशन। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं स्पेशली बैटिंग साइड में जो शायद अगले 1-2 सालों में रिटायर कर जाए और इंडियन टीम के पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो हमेशा से ही था, यानी कि लोग ज्यादा, कंटेंडर्स ज्यादा और जगह कम। इसीलिए सेलेक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है किसे चूज करे और किसे ना। बहरहाल ये वो टीम है जो हमारे सामने है और चैंपियंस ट्रॉफी में यही टीम जाने वाली है। ध्यान रहे कि इंडिया की टीम का जो स्क्वाड है वो आपको बाकी टीमों से थोड़ा अलग मिलेगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इंडिया के मैचेस दुबई में खेले जाने हैं। सारे मैचेस जो इंडिया खेलने वाला है वो दुबई में खेलने वाला है और बाकी की टीम्स जो हैं उन्हें पाकिस्तान में खेलना होगा। सो ऑब्वियसली उन विकेट्स को ध्यान में रखकर अपना स्क्वाड अनाउंस करेंगी बाकी की टीम्स। बट आई अग्री विद ऑल द एक्सपर्ट्स हु से दिस स्क्वाड इज अ वेरी फॉर्मिडेबल वन। हाँ, माना कि हम बीजीटी वगैरह में हार देखकर आ रहे हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि वो फॉर्मेट अलग था, वो टेस्ट मैच फॉर्मेट था और ओडीआई जो कि हमने काफी समय से खेला नहीं है। 23 वर्ल्ड कप के बाद शायद हमने सिर्फ 3 ओडीआई खेले हैं और उन तीनों में हमारी हार हुई है। श्रीलंका के अगेंस्ट वो हम ओडीआई सीरीज हार गए थे जो कि वहां उनके ग्राउंड्स पे खेला गया था, लेकिन उनके बेसिस पे इंडियन टीम को जज करना सही नहीं होगा क्योंकि वहां की कंडीशंस और टॉस हार जाना भी रिस्पॉन्सिबल थे उस हार के लिए। सो ओवरऑल वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओडीआई टीम एंड आई एम श्योर दैट हम ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे
जैसे हम ओडीआई वर्ल्ड कप में करते आ रहे थे, और ये ट्रॉफी जो एक ओडीआई की ट्रॉफी होगी, आईसीसी इवेंट की ओडीआई की ट्रॉफी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर देगी उस लॉस को जो हमने 23 वर्ल्ड कप में सहन किया था। सो ये ट्रॉफी लाना जरूरी हो जाता है हमारी टीम के लिए। सो हियर्स विशिंग आवर टीम ऑल द बेस्ट फॉर द इवेंट। आई होप वी आर एबल टू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड एंड गेट दैट ट्रॉफी होम। और शायद फिर तभी सब क्रिटिक्स को आंसर मिल जाएगा और उन सब टूटे हुए दिलों को भी मलहम लग जाएगा जिन्होंने 23 वर्ल्ड कप की हार के बाद बहुत आंसू बहाए थे, इंक्लूडिंग मी। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑफ द इंडियन चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रिकेट से जुड़े हर पहलू पर मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।